मुकम्मल घर है। फ़ाइज़ा कुरैशी, अनीला रज़ाक आपके साथ मौजूद हैं और आप सुन रहे हैं अपना कराची एफ़एम 107, कराची की आवाज़, बल्ले बल्ले एफ़एम नेटवर्क। हमारे साथ फाइनली डॉक्टर नवीद बशीर, कॉस्मेटिक स्पेशलिस्ट मौजूद हैं। क्लिनिकल एक्सपीरियंस है आपको 10 साल से ज़्यादा का, और आप जो हैं वो मैनेजिंग डायरेक्टर जो है वो चीज़ल डेंटल क्लिनिक में काम भी कर रहे हैं। उसके अलावा एसोसिएटेड हैं लाइफ केयर हॉस्पिटल के साथ भी। और हमारा जो आज का टॉपिक है वो है टीथ कॉस्मेटिक्स एंड इम्प्लांटेशन, सेहत है ज़िंदगी हमारा सेगमेंट है। तो जी, सवालात की तरफ आते हैं डॉक्टर साहब। दांतों का अभी हम बात आपके आने से पहले यही कर रहे थे कि दांतों का जो दर्द है वो ऐसा दर्द है जो ये कहा जाता है कि ये दर्द टॉलरेट नहीं होता, इरिस्टेबल दर्द है ये, और इसको आप बर्दाश्त नहीं कर सकते जब तक आप हैवी पेन किलर्स नहीं खा लें। तो क्यों दांतों की बीमारियां जो हैं वो ऐसी हैं कि वो क्योर बहुत देर से होती हैं या बहुत बढ़ जाती हैं, या खून अगर आ रहा है दांतों से तो उसका क्या इलाज है? देखिए, सबसे पहले तो ये बात समझने वाली है कि कोई भी जो प्रॉब्लम है वो इनिशियली इतना हम्म। बड़ा नहीं होता है। वो जब आप उसको इग्नोर हम्म। करते हैं तो वो प्रॉब्लम बढ़ता है। हम्म। डेंटल रिलेटेड जितने भी हम प्रॉब्लम्स अपने क्लिनिक पे देखते हैं तो वो अक्सर औकात जो है वो पेशेंट्स उसको अपने जो भी उसका टूथ पेन होता है उसको हम्म। इग्नोर करते हैं। हम्म। इनिशियली जो दाँत का दर्द है वो बहुत ही कह सकते हैं कि माइनर से शुरू होता है और उसका थ्रेशोल्ड बहुत कम होता है। बहुत ही लिमिटेड टाइम के लिए दाँत का दर्द होता है, लाइक हम्म। सेंसिटिविटी। हम्म। अक्सर पेशेंट कहते हैं ठंडा गरम लगता है। हम्म। वो एक सबसे पहले एक मेजर कंप्लेन होती है। वो उसको इग्नोर करते हैं, अपनी कोई रेमेडीज़, होम हम्म। रेमेडीज़ करते हैं और फिर हम्म। उसके बाद वो जब कीड़ा जो है वो बढ़ता-बढ़ता आपके जब पल्प तक पहुँचता है। पल्प हम्म। बेसिकली वो होते हैं जो दाँत की नसें होती हैं, जहाँ हम्म। पे दाँत की ब्लड सप्लाई होती है। वहाँ तक जब आपका कीड़ा और कैविटी पहुँच जाती है, तो फिर वहाँ से आपका पेन थ्रेशोल्ड बहुत हम्म। ज़्यादा बढ़ जाता है हम्म। और वो इतना ज़्यादा होता है कि फिर वो टॉलरेट नहीं हो पाता और पेशेंट जो है वो सीवियर पेन में आ जाते हैं। सही। उसका फिर जब तक कि वो प्रॉपर ट्रीटमेंट ना किया जाए, तब तक वो हम्म। पेन रिलीफ नहीं हो सकता। तो सही। मेजर तो यही है कि जो हमने देखा है कि वो पेशेंट जो है थोड़ा-सा दाँतों को लेके जो है ना वो काफ़ी केयरलेस होते केयरलेस हैं। हैं और वो हाँ, तवज्जो असल नहीं में देते हैं। उसका रीज़न ये है कि डेंटिस्ट्री महँगी बहुत है। और हमारे यहाँ लोग जो हैं उसको प्रोलॉन्ग करते हैं कि बचत हो जाए लौंगे रख रख के, ये और रिकमेंडेशन टूथपेस्ट की जो होती है उसको यूज़ कर करके उनकी कोशिश ये होती है। तो ऐसा है अच्छा डॉक्टर साहब कि कुछ जैसे टूथपेस्ट के कमर्शियल्स हैं और उसको प्रमोट किया जाता है कि आप ये वाला टूथपेस्ट यूज़ करें, तो कुछ वाकई है ऐसे टूथपेस्ट जो आप लोग रिकमेंड करते हैं कि नहीं, इससे आराम आता है या बेहतर रहते हैं? देखिए, आराम की जहाँ तक बात है तो नॉर्मल जो सेंसिटिविटी जैसे माइल्ड सी हम्म। सेंसिटिविटी हो तो हम्म। उसमें ये है कि कुछ फ्लोराइड कंटेंट उन हम्म। टूथपेस्ट में होता है तो वो जनरली थोड़ी देर अप्लाई करते हैं तो फिर हम्म। उससे एक शॉर्टर टाइम के लिए रेमेडी है उसकी। लेकिन सही। ये है कि वो सिर्फ़ ये होता है कि आपको सिर्फ़ ये बताने के लिए होता है कि आप चलें इमरजेंसी में तो ये कर लें, लेकिन आपको अपने डेंटिस्ट को विज़िट करना है। करना है, और ये जहाँ तक आपने बात बोली कि डेंटिस्ट्री एक्सपेंसिव है, आई थिंक हम्म। एक्सपेंसिव वो खुद पेशेंट बनाता है अपने लिए, हुँ, क्योंकि वो अगर शुरू में ही एक नॉर्मल छोटी-सी हुँ, कैविटी हो दाँत में, वो आकर हमारे पास फिलिंग हुँ, करवाने आएगा, तो फिलिंग के तो इतने चार्जेस नहीं होते हैं। हुँ, लेकिन वही अगर दाँत वो रूट कैनाल के लिए हमारे पास आएगा और उसके बाद फिर अगर हम उसको कैपिंग की तरफ हुँ, जाएँगे या कोई हुँ, और मेजर हुँ, हुँ, ट्रीटमेंट करेंगे, तो फिर हुँ, उसकी एक कॉस्ट है, लेकिन वो भी पाकिस्तान में और ख़ास तौर पे कराची में जो है हुँ, वो काफ़ी हद तक फिर भी कम है। सही। और अब तो हमारे पास इतने पब्लिक इंस्टीट्यूट्स आ चुके हैं हुँ, डेंटिस्ट्री में कि वो काफ़ी हद तक जो है ना वो अफोर्डेबल है हुँ, प्राइस। हुँ, और आई थिंक कि पेशेंट्स जो हैं वो अगर इनिशियली जो है ना वो अपने एक तो हुँ, नॉर्मली आप देखें स्किन का ख़्याल रखते हैं, अपने फेस का ख़्याल जी, रखते हैं, जी। आप देखते हैं वो चीज़ें हुँ, आपको विज़िबल हैं। इसी हुँ, तरीके से थोड़ा टीथ को भी कभी आप अपने मिरर में देख लें कि कोई हुँ, ऐसी कोई कैविटी तो नहीं हो रही, या अगर मुझे ब्लीडिंग हो रही है, तो वो क्यों हुई है? सही। या अगर कोई खाना फँस रहा है, तो वो हाँ, क्यों फँस रहा है? हुँ, तो ये हुँ, सारी चीज़ें अगर पेशेंट थोड़ा-सा खुद उसको हुँ, इम्पोर्टेंस देगा और फिर उसके बाद वो फ़ौरन ही अपने डेंटिस्ट के पास विज़िट करेगा, हुँ, तो आई डोंट थिंक सो कि वो कोई इतना उसको कोई एक्सपेंसिव कोई चीज़ नहीं होगी उसके साथ। सही। अच्छा, हम ये भी बात कर रहे थे कि जो बच्चों के दाँत निकलते हैं, वो बहुत एक पेनफुल प्रोसीजर है। जब बच्चे न्यूबॉर्न बच्चों के जब 6 महीने के बाद दाँत निकलना शुरू होते हैं, तो वो एक बड़ा पेनफुल पूरा प्रोसेस है। तो उसके लिए अब तक कोई चीज़ या कोई ऐसा ट्रीटमेंट नहीं आया?
कि उससे कुछ इतना तो पेनफुल नहीं है। कुछ पेशेंट्स, कुछ बच्चों में हो सकता है हुँ, मे बी कि वो जो पेन का एक आंसर होता है, थ्रेशोल्ड हम कहते हैं उसको, तो हुँ, वो कभी-कभार किसी-किसी बच्चे में होता है। हुँ, नॉर्मली तो ये एक कुदरत का निज़ाम है, अल्लाह का एक हुँ, वो है सिस्टम, तो वो तो दाँत आ ही जाते हैं। थोड़ा-सा इसमें हम ये कहते हैं कि आजकल ना हमारी जो मदर्स हैं स्पेशली, वो हुँ, बच्चों को बहुत ज़्यादा सॉफ्ट डाइट पे रखती हैं। अच्छा, हमारा थोड़ा-सा कंसर्न ये है कि आप हुँ, थोड़ा-सा उनको जो है रॉ डाइट पे लाएँ, हुँ, जिसमें थोड़ा-सा बच्चों के जो गम्स को ना वो वेयर एंड टियर हो। हुँ, हुँ, नेचुरली जब वो आप जब कोई हार्ड चीज़ उसको देंगे, या एक हुँ, एग्ज़ाम्पल आप ले लेंगे, कैरेट है, गाजर आप अगर जी, जी, बच्चे को दें, वो अगर अपने गम्स के साथ उसको वो टियर करने हुँ, की कोशिश करेगा, हुँ, या इसी तरीके से खीरा है हुँ, या कोई एप्पल है, तो वो हुँ, उन चीज़ों से जो आपके मसूड़े हैं, वो नेचुरली जो है ना, वो उनमें थोड़ी-सी हुँ, वो होता है, ग्रोथ पैदा होती है, वेयर एंड टेयर होता है, तो वो हुँ, बहुत ईज़िली फिर ये प्रोसेस ईज़ी हो जाता है। सही, और ये नहीं है कि छोटे बच्चों में, जब बच्चे 6 साल के बाद जब उनके परमानेंट दाँत आने लगते हुँ, हैं, तब भी यही कंप्लेन पेरेंट्स करते हैं कि जो उनके दूध के दाँत हैं, वो नहीं हुँ, टूट रहे या तकलीफ़ हो रही है हुँ, नए दाँत आने में। तो वो हुँ, भी यही है कि आप डाइट को थोड़ा-सा बेहतर करें। सही, आजकल जो है वो हम देखते हैं बच्चों जो है वो सॉफ्ट डाइट लेते हैं, नगेट्स ले लिए, बर्गर ले हाँ, लिए, पिज़्ज़ा ले लिया। हुँ, उसमें जो है वो उनके गम्स, वो उनके अंदर वो स्ट्रेंथ ही पैदा नहीं होती, सही। ना ही उनके टीथ्स में वो स्ट्रेंथ तो होती पहले है। बच्चे क्या खाते थे? आप मज़ेदार। आप नोट करें ना, जो हम पीछे अगर जाएँ अपने जी, बड़ों जी। से पूछें, या हमारी जो हम लोग भी हुँ, जब हुँ। छोटे थे, तो हमें याद है कि हम गंडेरी बहुत शौक से खाते थे। हुँ। वो एक बेस्ट एक्सरसाइज़ है आपके दाँतों और गम्स के लिए। इसी जी। तरीके से जो है हमें कभी याद नहीं है कि हमारे पेरेंट्स ने फ्रूट हमें काट के दिया, वो हम हुँ, उसको हुँ। डायरेक्ट लेते थे। वो हुँ, पड़ा हुआ होता हुँ। था टेबल पे, हम उठाते थे, एप्पल सही, हो गया, बिल्कुल। या ये हाँ। इवन दैट जो सैलेड की जो वेजिटेबल्स हैं उसको भी हाँ। कट नहीं किया जाता था, वो रॉ फॉर्म में ही ली हुँ, जाती थी। हुँ, तो हुँ। अब वो इतना मैश टाइप की चीज़ें आने हुँ, लगी हैं और इतनी हुँ। सॉफ्ट, इवन दैट रोटी जो है, रोटी भी किसी हद तक जो है वो उसको च्यू करना पड़ता है। हुँ, लेकिन हुँ। जब से जो ये सॉफ्ट जो ब्रेड्स आई हैं, वो तो बिल्कुल ही मतलब आप उसको सिर्फ़ मुँह में डालें और वो डिज़ॉल्व होने हुँ, लगती हैं। हुँ। तो ऐसे ही वो है। एक बड़ा फैक्टर है। फिर उसके बाद मीट का जो हुँ, कंटेंट है, वो भी बच्चों में कम होता जा हुँ। रहा है। ज़्यादातर चिकन, वो भी बोनलेस चिकन्स पे आ बिल्कुल। गए। तो वो थोड़ा-सा बोनी इंटेक हो, रॉ इंटेक हो, हुँ, हुँ। वेजिटेबल्स का जो है वो इंटेक हो, ये हर चीज़ जो है ये एक पूरा प्लेटफ़ॉर्म क्रिएट करती है टुवर्ड्स हेल्दी गम्स और हेल्दी हुँ। टीथ के लिए। सही। अच्छा डॉक्टर साहब विज़डम टूथ की अगर हम बात करें तो ये क्यों ज़रूरी है कि अगर उस दर्द हो रहा है तो उसको निकालना ही पड़ता है? ज़रूरी मतलब कि नहीं है। अकलदार निकलवा दी, अकलदार निकलवा दी। ये भी देखें, ज़रूरी नहीं है। अक्ल-दाढ़ अगर अक्सर औक़ात ये होता है कि वो अगर उसकी डायरेक्शन ठीक है, अगर वो दाँत हुँ, सीधा आ रहा है और उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, तो थोड़ी बहुत वो टाइम, क्योंकि वो लेटर पीरियड ऑफ़ द हुँ। ऐज में आता है, जैसे 17 साल के बाद अक्सर सही। औक़ात वो अकल-दाढ़ हुँ, आने लगती हुँ, है, हुँ। तो वो थोड़ा-सा इरिटेट करती है पेशेंट को। लेकिन अगर आप वो चेक करवा लें, एक्स-रेज़ वग़ैरह हम करके देखते हैं, अगर उनकी डायरेक्शन ठीक है, तो हम रिकमेंड नहीं करते हैं हुँ, निकालना। हाँ, लेकिन सही। अगर उसकी कोई एंगल डिफरेंट है, हुँ, कि वो किसी और टूथ को मतलब हिट कर रहा है, या हुँ, कोई हुँ, फूड इम्पेक्शन अगर खाना हुँ, फँस रहा है उस जगह पे उस अक्ल दाढ़ की वजह से, हुँ। तो फिर हम रिकमेंड करते हैं कि आप निकलवा लें। सही। और इसका भी अगेन यही है कि रिसेंट ईयर्स में अगर आप देखें, तो जो लोगों के जो जॉ साइज़ है ना, वो हुँ, बहुत कम होते जा रहे हैं। जी। आप हमारी देखें, अब हमारी जनरेशन, हमारे बाद वाले, उनकी हाइट भी कम हो रही है, हाँ। उनका फेस भी छोटा हो रहा है, उनका जॉ लाइन भी छोटी हो रही है। हुँ, तो हुँ, हुँ। जॉ में पहले 32 टीथ थे, अब वो 32 नहीं फिक्स ही नहीं होते हो हैं। पाते, वो ओहो! मतलब आने की कोशिश करते हैं लेकिन हाँ, जगह ही नहीं होती। अच्छा। एक रूम में कैपेसिटी 12 लोगों की सही। है, तो उसमें आप 14 तो नहीं ला हाँ, सकते ना। हाँ, हाँ। तो इसी तरीके से अगेन वही है कि जो बच्चे या जो पेरेंट्स अपने बच्चों को शुरू में ही रॉ डाइट पे और ज़्यादा वर्किंग करवाते हैं हुँ, मुँह की, हुँ, उससे ये होता है कि वो फिर उनके जो जॉ साइज़ भी हमने देखा हुँ, है कि वो ग्रो करता है। इट्स नॉट दैट कि वो एक लिमिट हो जाएगा या मिनिमाइज़ हो जाएगा। हुँ, हुँ। तो अगेन ये भी एक बड़ा फैक्टर आजकल अकल-दाढ़ के हवाले से मैंने देखा है अपने क्लिनिक में कि ये हो रहा है। हुँ, बिल्कुल सही। अच्छा आप कॉस्मेटिक स्पेशलिस्ट भी हैं। ये हॉलीवुड स्माइल क्या है? किस तरह से? देखिए, बेसिकली तो ये एक टर्म है। हुँ, हॉलीवुड का मतलब यही होता है कि वो, कि आपने देखा होगा कि जो वहाँ की एक्ट्रेसेस वगैरह, उनके टीथ बिल्कुल वो हुँ, अलाइनमेंट हुँ, उनकी हुँ, ठीक होती है, और हमारी हुँ। टर्म्स होती हैं कि हमारे जो मोलर रिलेशंस या जी। कैनाइन रिलेशंस जो होते हैं, हुँ, वो काफ़ी
क्लास 1 उसमें होते हैं और हुँ। बिल्कुल आइडियल उसमें होते हैं। हुँ। तो अक्सर औकात हम वो यही है कि ये टर्म यूज़ करते हैं कि भई हम आपको हॉलीवुड स्माइल दे देंगे। उसका कहना हुँ। सर मकसद ये होता है कि आपके दाँतों की अलाइनमेंट, उनका शेप, उनका कलर वो थोड़ा-सा हुँ। कॉस्मेटिकली प्लीज़िंग होता है आपके हुँ। लिए। तो वही हुँ। यही है कि उसके लिए डिफरेंट हमारे पास ट्रीटमेंट्स अवेलेबल हैं। कुछ पेशेंट्स में अगर दाँत जैसे उनके दाँत टेढ़े हैं, जी। वो स्माइल करते हैं तो दाँत एक दूसरे के ऊपर ओवरलैप हुए हुए होते हैं, तो उसके लिए फिर हमारे हुँ। पास ब्रेसेस का ट्रीटमेंट होता है। सही। उससे हम वो हुँ, 1-2 हुँ, साल का हुँ। ट्रीटमेंट होता है, हुँ। वो फिर उनकी अलाइनमेंट ठीक हो जाती है। सही। किसी-किसी के कोई मिसिंग टीथ हैं, कोई दाँत है ही नहीं मुँह में, तो वो अगेन बुरा हुँ। लग रहा होता है, तो फिर हुँ, हम उसको हुँ। जो है कॉस्मेटिकली आजकल इम्प्लांटेशन भी हो रही हुँ। है, क्राउन एंड ब्रिज भी हम लोग करते हैं। हुँ। अब उसमें भी डिफरेंट हमारे पास हैं कि हुँ। मेटल क्राउन भी हैं, सिरेमिक क्राउन्स भी आजकल आ गए हैं। तो वो हुँ। सारी चीज़ें अब जिद्दत आ गई है सही, तो ये तो डेंटिस्ट्री बड़ा एक्सपेंसिव प्रोसीजर होता है ना, ये जो इतने आप बॉलीवुड और हॉलीवुड स्माइल्स की तरफ जाएँ। में। अभी तक तो हमारे यहाँ खैर हॉलीवुड स्माइल का जो है वो टर्म यूज़ की जाती है सबसे ज़्यादा। जी हाँ, यही है लेकिन मैं देखिए कॉस्मेटिक्स में यही है कि जैसे आप एक कोई अगर आप मेटल क्राउन जो पोर्सिलीन जी। क्राउन हम कहते हैं, तो वो अगर आप कहेंगे तो उसकी कॉस्ट हुँ, हुँ, कंपैरेटिवली हुँ। सिरेमिक क्राउन से कम है। सिरेमिक क्राउन आजकल ज़्यादा इन है कि वो टोटली मेटल फ्री हुँ, क्राउन है और उसकी हुँ। जो एस्थेटिक्स हैं वो नियर टू योर नेचुरल टीथ हैं। ओके। उसकी जो शेड और वो जो हम सब हुँ, हुँ। करते हैं तो वो काफ़ी हद तक जो है ना बिल्कुल नेचुरल लगता है। तो उसकी ऑब्वियसली कॉस्ट है लेकिन आई थिंक कि अगर आप कंपेयर करें कि जो यही जो टेक्नोलॉजी और हुँ, यही हुँ। ट्रीटमेंट जो अगर आप पाकिस्तान से बाहर जाके तो यू कैन नॉट अफोर्ड इट। हुँ, हुँ। वहाँ के मिलियनियर्स भी हमारे बिल्कुल। पास अब आ रहे हैं, खास तौर पे ये तो अब ओवरसीज का हम मंथ जी, जी। कहते हैं, दिसंबर हुँ, से हुँ, लेके हुँ। फेब तक। तो दे प्रेफर कि वो पाकिस्तान में आके वही ट्रीटमेंट कराएँ। हुँ। और पाकिस्तान में आई थिंक हम लोग लकी हैं, डेंटिस्ट्री जो हुँ। है वो उसी बेस पे ग्रो कर रही है जैसे दुनिया में ग्रो कर रही है। हुँ। हमारे पास वही प्रोटोकॉल्स फॉलो हो रहे हैं, वही हमारे पास टेक्नोलॉजी यूज़ हो रही है, जो आप किसी भी दुनिया में हुँ। मुल्क में चले जाएँ, वही टेक्नोलॉजी हम पाकिस्तान में यूज़ करते हैं। सही। तो उसकी आई थिंक पाकिस्तान के हिसाब से मेबी कि कुछ लोगों को वो हुँ। लगता हो कि ये हुँ, एक्सपेंसिव हुँ, है। हुँ। लेकिन उसके पास हमारे पास कैटेगरीज़ है ना, हमारे पास हुँ। डिफरेंट टाइप्स के कॉस्मेटिक प्रोसीजर्स हैं। सही। अगर आप सिरेमिक पे नहीं जा रहे, पोर्सिलीन पे जा रहे हैं, हुँ, अगर आप हुँ। इम्प्लांट पे नहीं जा रहे तो क्राउन एंड ब्रिज पे आ जाएँ। हुँ। तो डिफरेंट है, इम्प्लांट्स में भी आजकल डिफरेंट कंपनीज़ हैं जो कि काफ़ी उसमें भी कॉस्ट उसकी मिनिमाइज़ जी। हो जाती है। हुँ, हुँ, हुँ। अच्छा, जैसे हम इसी में अगर पॉलिश की बात करें, बेसिक्स की बात करें कि हमने अपने दाँतों को अच्छा रखना है या अच्छा दिखना है, पॉलिश वगैरह के हवाले से ये बात है कि इसमें दाँत कमज़ोर हो जाते हैं। नहीं, इसका कोई वो ताल्लुक नहीं है। देखिए, सही। पहले ये होता था कि जब हम स्केलिंग वगैरह करते थे, तो वो एक ग्राइंडर टाइप का एक जी, हमारे जी। वो टूल यूज़ होता था, हम हैंडपीस हुँ। कहते थे, उससे इनेमल को जो है ना वो डॉक्टर्स रब कर देते थे। हुँ। वो लेयर को वीक करता था। आजकल जो अल्ट्रासोनिक स्केलर्स हैं, जो पॉलिशेज़ हुँ, अवेलेबल हैं, हुँ, उसमें हुँ। वो कोई भी आपके इनेमल को डैमेज नहीं करता। और अच्छा। ये रिकमेंडेड है कि आप एटलीस्ट 6 महीनों में और पाकिस्तान में तो मैं कहता हूँ चलें 6 नहीं तो हुँ, कम से कम हुँ। 1 साल में आप हुँ, आके हुँ। ये वाला स्केलिंग और पॉलिशिंग का प्रोसीजर ज़रूर करवाएँ। सही। हमारे साथ डॉक्टर नवीद बशीर मौजूद हैं, कॉस्मेटिक स्पेशलिस्ट हैं, इम्प्लांटोलॉजिस्ट हैं और जी हम बात कर रहे हैं टीथ कॉस्मेटिक्स एंड इम्प्लांटेशन। सेहत है ज़िंदगी हमारा सेगमेंट है। फ़ायज़ा कुरैशी, अनीला रज़ाक आपके साथ मौजूद हैं और आप सुन रहे हैं अपना कराची एफ़एम 107 कराची की आवाज़ बल्ले-बल्ले एफ़एम नेटवर्क। कॉल कर सकते हैं आप हमें 11 11 107 11 11 107। मुकम्मल घर है जनाब और मुकम्मल घर में अनीला रज़ाक, फ़ायज़ा कुरैशी आपके साथ मौजूद हैं। सेगमेंट है हमारा सेहत है ज़िंदगी और सेहत है ज़िंदगी में आज जिस टॉपिक को हम कवर कर रहे हैं वो है टीथ कॉस्मेटिक्स एंड इम्प्लांटेशन। हमारे साथ मौजूद हैं हमारे एक्सपर्ट गेस्ट डॉक्टर नवीद बशीर साहब जो कि कंसल्टेंट डेंटल सर्जन हैं, कॉस्मेटिक स्पेशलिस्ट हैं, एमडी हैं ये चीज़ल डेंटल क्लिनिक के और इसके साथ-साथ ये लाइफ केयर हॉस्पिटल में भी बहुत अरसे से मौजूद हैं। तो जनाब आप इन दोनों जगहों पे इनसे राब्ता भी कर सकते हैं। साथ में हम क्योंकि इम्प्लांटेशन के हवाले से बात कर रहे हैं, तो डॉक्टर साहब सबसे पहले तो मैं आपसे ये पूछूँगी कि इम्प्लांटेशन एक्चुअली अगर हम एक आम फ़हम ज़बान में समझाना चाहें लोगों को, तो ये है क्या चीज़? देखिए इम्प्लांट जो है वो एक नेचुरल रिप्लेसमेंट है आपके मिसिंग टीथ की। हुँ, कोई भी हुँ। दाँत अगर आपका मुँह में जैसे कभी आप कैविटी की वजह से हमें दाँत निकालना होता है, हुँ, तो हुँ। वो जो जगह खाली हो जाती है वहाँ पे अगर आप एक आर्टिफ़िशियल दाँत लगवाएँ, तो हुँ। उसको एक सपोर्ट की ज़रूरत होती है। तो ठीक है। इम्प्लांट बेसिकली एक सपोर्ट की तरह काम करता है। वो हम उसको हड्डी के अंदर
फिक्स करते हैं हम्म। और फिर वो वहाँ पे एज अ उसकी जैसे नेचुरल दांत की एक रूट होती है तो वो हम्म। रूट की तरह वहाँ पे फिक्स हो जाता है, उसके ऊपर फिर हम एक कैप लगा देते हैं या क्राउन लगा देते हैं। सही। तो ये इम्प्लांटेशन क्या डिफरेंट टाइप्स के होते हैं या बस एक ही इसका फॉर्मूला एक ही तरह से लगता है ये? लेकिन नॉर्मली तो इम्प्लांट जो है वो है तो बेसिकली टाइटेनियम का ही होता है, लेकिन ओके। ये है कि उसमें डिफरेंट जो इनकी मेकिंग्स हैं, कोई कोरियन इम्प्लांट होता है, हम्म। इसी तरीके से कोई अमेरिकन इम्प्लांट है, हम्म। यूरोपियन इम्प्लांट भी आता है, स्विस इम्प्लांट है। ओके। तो इस तरीके से इसमें डिफरेंट जो है वो टाइप्स के होते हैं। ठीक है। तो बेसिकली फंक्शनिंग तो सेम ही होती है, लेकिन हम्म। ये है कि वो उनकी जो कंपनी है वो डिफरेंट हो सकती है। बाकी प्रोसीजर सेम है सबका? प्रोसीजर सबका ऑलमोस्ट सेम ही है। ठीक है। सेम वही, उसमें एक माइनर सी सर्जरी इन्वॉल्व होती है जिसमें हम्म। हम एक तरह से के ना बोन के अंदर जगह बनाते हैं। एक हम्म। हमारे पास इंस्ट्रूमेंट होता है जिससे हम एक ड्रिल करके और उसमें एक जगह बना के और उसमें इम्प्लांट फिक्स कर देते हैं। सही। फिर आफ्टर सम टाइम जब वहाँ पे वो बोन वगैरह इम्प्लांट के इर्द गिर्द बन जाती है तो फिर उसके ऊपर एक आर्टिफिशियल कैप लग जाता है। ठीक तो है। इसमें ये होता है कि ये नेचुरल रिप्लेसमेंट इस सूरत में हम कहते हैं कि इसमें आपके किसी और दांत को इन्वॉल्व नहीं करना पड़ता हम्म। और इसमें कोई वायर वगैरह इन्वॉल्व नहीं होती हम्म। और कॉस्मेटिकली बड़ा प्लीजिंग होता है और इसकी जो फंक्शनिंग है वो बिल्कुल नियर टू आपके अपने दांत की तरह ही है। ठीक है। तो इस वजह से जो है आजकल इम्प्लांट्स का काफ़ी एक कॉन्सेप्ट आ गया है लोगों में और अक्सर जो है वो पेशेंट्स हमसे यही कहते हैं कि हम इम्प्लांट ही करवाना चाहते हैं। ठीक है। तो ये इम्प्लांटेशन का प्रोसीजर कितने ड्यूरेशन का होता है? नॉर्मली देखें, डिपेंडिंग अगेन के पेशेंट की जो अपनी बोन की जो सिचुएशन है, जो कंडीशन है जिस वक्त हम्म। हम इम्प्लांट कर रहे हैं वो देखते हैं। एज फैक्टर भी है इसमें, कोई सिस्टमिक डिजीज तो किसी तरह की नहीं है। हम्म। नॉर्मली 3 से 4 महीनों में इम्प्लांट का प्रोसीजर हो जाता तीन है। से चार महीने जी, आना ठीक है। इसमें यही होता है कि 2 से 3 विजिट्स ही होते हैं। हम्म। एक विजिट में तो इम्प्लांट हो जाता है, हम्म। फिर उसके बाद हम थोड़ा सा वेट करवाते हैं, फॉलो अप करवाने के बाद फिर 3 महीने का वेट होता है। ओके। 3 महीने में जो है वो हड्डी वगैरह अक्सर औकात बन जाती है इम्प्लांट के इर्द गिर्द। उसको हम्म। ऑस्टियो इंटीग्रेशन का एक प्रोसेस कहते हैं ओके। कि इम्प्लांट के इर्द गिर्द हड्डी मजबूत बन जाए। तो फिर उसके बाद 4th मंथ में आके उसको हम एक्सरे वगैरह करके चेक करते हैं कि हम्म। अगर वो हीलिंग वगैरह अच्छी हो गई होती है, बोन बन गया होता है, तो फिर हम उसको उसके ऊपर कैप फिक्स कर देते हैं। सही। अच्छा, इम्प्लांटेशन के लिए भी आपने कहा कि हम उसके अंदर एक पूरा हड्डी में एक गैप बनाते हैं और उसके बाद फिर जो है वो उसमें एक आर्टिफिशियल टीथ जो है वो इम्प्लांट किया जाता है। तो जब तक ये गैप बन रहा है और दांत बन के आ रहा है, तो जब तक वो जो आपका खाली पोर्शन है, तो क्या हम उस पर कोई फेक टीथ लगा सकते हैं जब तक, या नहीं बस जल्दी से बन के आ जाता है? देखिए, नॉट डिपेंड करता है। ये वैसे जो होल होता है वो कोई विजिबल नहीं होता है क्योंकि वो तो ओके। हम मसूड़े को हटा के और अंदर एक कर रहे होते हैं, हम्म। उसके बाद वो मसूड़ा बंद कर देते हैं। लेकिन वो दांत तो गायब है ना? जी, तो उसमें हम टेम्पररी कभी कभार अगर किसी में रिक्वायरमेंट होती है तो वो पेशेंट्स में दे देते हैं, ठीक है। टेम्पररी भी दे सकते हैं। हम्म। और नॉर्मली होता है कि जो पीछे के दांत होते हैं तो फिर हम कोशिश करते हैं कि टेम्पररी ना दें, वो सही। हीलिंग प्रॉपर होने दें। ठीक है। लेकिन अगर किसी पेशेंट की रिक्वायरमेंट है कि नहीं मुझे एस्थेटिकली अच्छा नहीं लग रहा है, मैं ऐसे हम्म। 3-4 महीने विदाउट टीथ नहीं रह सकता, तो फिर हम उनको टेम्पररी दांत दे देते हैं बना के। सही। होता वो टेम्पररी है, मतलब रिमूवेबल टाइप का हम्म। होता है कि आप उसको निकाल भी सकते हैं, लगा भी सकते हैं। हम्म। तो वो फिर एज पर रिक्वायरमेंट हम देते हैं उनको बना के। तो उससे जो आपने कहा रिमूवेबल जो दांत आप बनाकर देते हैं, उससे किसी किस्म का कोई नुकसान, कोई इन्फेक्शन कुछ नहीं होता? वो नहीं डेली ऐस खुद ही निकाल ले जी, पेशेंट और जी, खुद ही जी, लगा? बस वही अच्छा, है वो कि इस तरह। हाइजीन का ख़्याल रखें अपना, सफाई वगैरह का, सही। ये है। अच्छा, डॉक्टर साहब ये बताइएगा कि ये जो डेंटल इम्प्लांट होता है ये कितना पेनफुल होता है? पेनफुल तो नहीं होता, नॉर्मली हम लोग जो अपने लोकल एनेस्थीसिया दे के सुन कर देते हैं, जहाँ हम्म। जिस जगह पे हम नम कर देते हैं उस जगह को जहाँ हम्म। हमें काम करना होता है। तो वो फिर एक पेनलेस प्रोसीजर होता है और आजकल तो जो लेटेस्ट इक्विपमेंट्स आ गए हैं हमारे पास जो है उसमें वो उस कोई हमें नहीं देखा हमने कि कोई पेशेंट कंप्लेन करे कि मुझे ड्यूरिंग दी प्रोसीजर किसी तरह का पेन हो रहा है। हम्म। लेकिन हाँ, आफ्टर दी सर्जरी जैसे पोस्ट ऑप एक कभी कभार पेन होता है, हम्म। तो वो मे बी जो है थोड़ा बहुत अब पेशेंट की अपने भी ऊपर है कि वो दवाएं प्रॉपर ले रहा है, केयर प्रॉपर कर रहा है, क्योंकि पोस्ट ऑप तो आपको केयर करनी पड़ती है। बिल्कुल बिल्कुल। एटलीस्ट 2 से 3 दिन 4 दिन तक प्रॉपर हम्म। मेडिसिन लें, प्रॉपर हाइजीन का ख्याल रखें और अपना, तो वो पूरी हम इंस्ट्रक्शंस की पूरी लिस्ट होती है वो पेशेंट्स को देते हैं। सही। उनको वर्बली भी समझाते हैं और फिर उनको रिटन फॉर्म में भी अब देते हैं कि आपको इन इन चीज़ों पे
मतलब आपको इन चीज़ों का ख़्याल रखना है, डाइट भी है, ये लेना है, सॉफ्ट डाइट लेनी होती है इनिशियली, हुँ। तो वो फिर एज़ सच कोई प्रॉब्लम नहीं होता। अच्छा, उसके बाद फिर जो आपने इम्प्लांट की करवाया हुआ है दाँत अपना, उसको आप बिल्कुल नॉर्मल दाँत की तरह यूटिलाइज़ कर सकते हैं या उसके बाद फिर आपको थ्रू आउट द लाइफ़ कुछ एहतियातें करनी होंगी? नहीं, बिल्कुल आप नॉर्मल अपनी नेचुरल जैसे आप डाइट लेते हैं, लेकिन अगेन अब कुछ हमारे यहाँ पाकिस्तान में एक बड़ा कॉन्सेप्ट है कि यहाँ पे जो है ना वो हम है जो हमारी हैबिट्स हैं, हुँ, वो हुँ। कोई ज़्यादा अच्छी नहीं है। हमारे यहाँ स्मोकिंग भी हो रही है, बिल्कुल। हमारे यहाँ ड्रिंकिंग भी हो रही है, हुँ। हमारे यहाँ पान, चालिया, गुटखा की कंज़प्शन बहुत ज़्यादा है। बिल्कुल। और सबसे बड़ी बात ये तीनों चारों चीज़ें तो अपनी जगह पे, लेकिन जो सबसे मेन फैक्टर है वो है अपनी हाइजीन का ख़्याल रखना। हुँ, हुँ। अब पेशेंट्स जो हैं वो लाखों रुपए अपने डेंटल ट्रीटमेंट पे खर्चा करते हैं, समझते हैं कि शायद अब हमें ज़रूरत नहीं है बिल्कुल, केयर करने की। बिल्कुल। लेकिन आपको उतनी ही ज़्यादा केयर करनी पड़ती है अपने आर्टिफिशियल हुँ, टीथ्स की। तो आपको प्रॉपर 2 से 3 मर्तबा ब्रशिंग करें, फिर हम हुँ, लोग माउथ वॉश वगैरह रिकमेंड हुँ, करते हैं। डेंटल फ्लॉस का हम रिकमेंड करते हैं कि फ्लॉसिंग आप प्रॉपर करें, हुँ। वहाँ पे खाना ना फँसने दें। बिल्कुल। तो ये सारी चीज़ें जो हैं वो ज़्यादा आपको ये नहीं है कि आपने अगर आर्टिफ़िशियल इम्प्लांटेशन करवा ली तो अब आपकी छुट्टी हो गई। हुँ, उसमें हुँ। आपको ज़्यादा फिर अपनी पूरी लाइफ़ लॉन्ग अपनी हाइजीन का ख़्याल रखना होगा। सही। अच्छा डॉक्टर साहब एक इम्प्लांटेशन कहते हैं वो होती है जो पता नहीं स्क्रूज़ के थ्रू आपकी दाँत को बिल्कुल फिक्स कर दिया जाता है और एक कोई अलग से जो है वो दाँत लगा दिया जाता है, पता नहीं किसी केमिकल वगैरह के थ्रू, मुझे नहीं पता वो क्या चीज़ होती है। तो इन दोनों में क्या डिफ़रेंस है? देखिए ये तो कोई दूसरा वाला जो आपने बोला केमिकल वग़ैरह इस तरह का तो कोई अभी तक तो हमने नहीं देखा कोई अच्छा। डेंटिस्ट्री में कोई इस तरह की चीज़ आई हो। हुँ, हुँ। इम्प्लांट जो है वो बेसिकली उसकी जो उसकी शक्ल है, हुँ, हुँ। वो थोड़ी-सी स्क्रू टाइप की लगती है। जी, जी, तो बिल्कुल। वो बेसिकली होता इम्प्लांट ही है। हुँ, तो हुँ। वो इन लेकिन ये है कि वो आपको नज़र नहीं आ रहा होता, वो हड्डी के अंदर चला जाता है। वो सही। सिर्फ़ एक पिक्चर दिखाने के लिए आपको दी जाती है हुँ, कि भई हुँ। इस तरह का होता है, वो अंदर बोन के अंदर ऊपर तो वही उसका जो आपके अपने दाँत की तरह का एक कैप होता है, वो लग जाता है। सही। तो बेसिकली वो बाकी दूसरी जो चीज़ें हैं, कोई केमिकल से दाँत बनना है, वो कोई अभी तक ऐसा कोई कॉन्सेप्ट नहीं है। अच्छा। अच्छा अगर हम बात करें कि इम्प्लांट करवाया और आपने जैसे कहा कि कैप लगवाया, सारा कुछ हुआ और उसके बाद फिर वो निकल गया, ऐसा होता है? जी, समटाइम्स ऐसा हो सकता है। हुँ, उसमें फिर अगेन यही होता है कि वो कुछ पेशेंट्स की जो डाइटरी हैबिट्स होती हैं, हुँ। स्टिकी फूड जो है वो क्राउन को कभी-कभार एक नेगेटिव प्रेशर देके निकाल सकता है। जैसे ओके। आप च्युइंगम ज़्यादा खा रहे हैं, हुँ, चॉकलेट्स हुँ। खा रहे हैं, कैंडीज़ खा रहे हैं हुँ, हुँ। या कुछ ऐसी डेट्स होती हैं, खजूर हुँ, जो हुँ। चिपकने वाली होती हैं, वो कभी-कभार कैप को डिसलॉज कर देते हैं। हुँ। लेकिन फिर वही कैप री-सीमेंट हो जाता है। सही। आप वही कैप अपने डेंटिस्ट के पास लेके आएँ, वही आपका रीफिक्स हो जाएगा। अच्छा, जी, वो कोई इतना बड़ा प्रॉब्लम नहीं होता। ओके। अच्छा इसकी अगर हम अफ़ोर्डेबिलिटी की बात करें डॉक्टर साहब, तो इस बारे में आप क्या कहेंगे? देखिए अब न अगर देखा जाए देखिए अब यहाँ पे पाकिस्तान में क्योंकि ये सारी चीज़ें हमारे पास इम्पोर्ट होती हैं। हुँ। पाकिस्तान मेड तो ये इनमें से कोई भी चीज़ नहीं है। बिल्कुल, बिल्कुल। तो उसकी वजह से थोड़ा-सा जो आजकल के जो हालात हैं वो कॉस्ट की थोड़ी-सी वो हो सकता है कि फ्लक्चुएट करती हैं। हुँ, हुँ। कि अगर इम्पोर्ट अगर महँगी हो रही है तो वो कैसे हमें सस्ता दे सकते हैं। हुँ। लेकिन फिर भी ये है कि अब इसमें डिफरेंट कैटेगरीज़ हैं। अब अगर कोरियन इम्प्लांट अगर आप करवाते हैं या आजकल तुर्किश इम्प्लांट भी आ रहे हैं तो वो थोड़ा-सा अमेरिकन और यूरोपियन इम्प्लांट की निस्बत थोड़ा-सा कम कॉस्ट है उनकी। ओके। और फिर हम लोग पेशेंट्स को डिफरेंट वो इंसेंटिव्स भी देते हैं कि अगर वो इम्प्लांट करवाते हैं तो उसमें फिर कुछ अगर पेमेंट का क्योंकि 3 महीने का प्रोसीजर है, हुँ, हुँ। तो कुछ ऐसा पैकेज बना देते हैं कि वो ईज़िली उसको इंस्टॉलमेंट्स में पे कर सकें। अच्छा, ज़बरदस्त, ये तो बहुत अच्छी बात है। अच्छा डॉक्टर साहब थोड़ा-सा रूट कैनाल के मुतालिक बताइएगा कि रूट कैनाल कब ज़रूरी हो जाता है, फ़र्ज़ हो जाता है और इसकी क्या एहतियातें होती हैं? देखिए रूट कैनाल की जो तब ज़रूरी होता है जब आपका पेन जो है वो अनबेरेबल हो। सही है। आपके जो है पेन एटलीस्ट आपका जो है ना वो किसी भी दवाई से थोड़े से वक़्त के लिए जाए फिर दोबारा आ जाए और कंटिन्यूअस पेन हो हुँ, 4 से हुँ। 5 मिनट तक अगर पेन रहता है और वो हुँ। किसी भी चीज़ से सबसाइड नहीं हो रहा है, हुँ, हुँ। तो दैट मीन्स कि फिर आपकी रूट कैनाल होगी। ठीक है। इसी तरीके से कि अगर आप कोई भी अ, ठंडा-गरम कोई भी लेते हैं और आप वो ना ले पाएँ और हुँ। आपको एकदम जो है वो सीवियर किस्म का दर्द हो जो कि हेडेक आपको क्रिएट करे, बिल्कुल, बिल्कुल। सर में दर्द हुँ, हो जाए, हुँ। वो एक अलग एक ये भी एक
उसकी एक निशानी है कि अब आपका रूट कैनाल होगा, सही। उसको फिर यही है कि आप फ़ौरन अपने डेंटिस्ट को विज़िट करें हम्म। और आप रूट कैनाल ट्रीटमेंट करवाएँ। इसकी सही। एहतियात देखें, रूट कैनाल तो बेसिकली है ही लास्ट एक स्टेज ना। सही। एहतियात तो अगेन वही शुरू से शुरू होती है कि अगर आप अपनी ब्रशिंग हैबिट्स को ठीक रखें, हम्म। हाइजीन का ख़्याल रखें, हम्म। हल्का-फुल्का अगर आपको कहीं दर्द महसूस हो रहा है और वो बहुत ही नॉर्मल कुछ सेकंड्स के लिए है, हम्म। उसको आप बिल्कुल इग्नोर ना करें। ठीक क्योंकि है। वो एक आपको दैट इज़ द इनिशियल स्टेज के जहाँ पे उसको आप क्योर करवाएँ। ठीक है जी। ठीक है जनाब, तो सेहत है ज़िंदगी हमारा सेगमेंट था, हमारे साथ मौजूद थे डॉक्टर नवीद बशीर साहब। डॉक्टर नवीद साहब, आप ये बता दें कि अगर आपसे कोई कॉन्टैक्ट करना चाहे, कंसल्टेंसी लेना चाहे, तो आपसे कहाँ रब्ता किया जा सकता है? देखिए, हमारे फ़ेसबुक पे, इंस्टा पे, गूगल पे हमारा है, चीज़ल डेंटल क्लिनिक जो है वो हमारे क्लिनिक का नाम है। ठीक है। वो सर्च करेंगे तो उसपे सारी डिटेल्स वगैरह, और हमारी वेबसाइट भी इसी cheezaldentalclinic.com पे है, ठीक तो है। वहाँ से भी आप अपॉइंटमेंट ले सकते हैं। ठीक है जनाब, तो आप चीज़ल डेंटल क्लिनिक पे जो है वो अपॉइंटमेंट लेके इनसे राब्ता कर सकते हैं। बिल्कुल, अनीला रज़ाक फ़ैज़ल कुरैशी अभी मज़ीद 1 घंटे तक आपके साथ मौजूद हैं, कुछ नए टॉपिक के साथ, कुछ नई बातों के साथ। सुनते रहिए अपना कराची एफ़एम 107, कराची की आवाज़ और बल्ले बल्ले एफ़एम नेटवर्क।